जय हिंद, वंदे मातरम। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स फर्स्ट ऑप्टिक्स एंड लेज़र। जो भी विद्यार्थी बीएससी सेकेंड ईयर में है और उनके पास जो सब्जेक्ट है ऑप्टिक्स फिजिक्स, ठीक है, ऑप्टिक्स एंड लेज़र, तो ये क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को जरूर कर लीजिए। जनसंख्या प्रतिलोमन और पंपन प्रक्रिया को समझाइए। साल दर साल रिपीट होता रहता है। चलिए इस पर डिस्कस कर लेते हैं आज। जनसंख्या प्रतिलोमन और पंपन प्रक्रिया को समझाइए। वैसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। 3 से 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं फिजिक्स फर्स्ट की। अगर आप प्लेलिस्ट जाकर विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट के लिए आप चेक कर सकते हैं फिजिक्स फर्स्ट 2022 बीएससी, लिख देना आप बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स फर्स्ट 2022 करके, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। वह स्थिति जिसमें उच्च ऊर्जा अवस्थाओं में परमाणुओं की संख्या निम्न ऊर्जा स्तर की परमाणुओं की संख्या से अधिक हो जाती है। मान लीजिए ये एक ऊर्जा स्तर है, तो उच्च ऊर्जा स्तर जो कि ये ऊपर है, सबसे उच्च ऊर्जा स्तर में इसमें परमाणुओं की संख्या और निम्न ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या, उच्च ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या निम्न ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या से अधिक हो जाती है। उच्च ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या निम्न ऊर्जा स्तर के परमाणुओं की संख्या अधिक हो जाती है। ऊपर जो है, सबसे जो ऊपर है उच्च ऊर्जा स्तर में जो परमाणु है वो ज़्यादा हो जाए, तो सबसे नीचे है निम्न में उसमें परमाणु कम हो जाए, तो इसे समष्टि व्युत्क्रमण या जनसंख्या प्रतिलोमन कहते हैं। ये N2 का मतलब है उच्च ऊर्जा स्तर, N1 का मतलब है निम्न ऊर्जा स्तर। सिर्फ इसी से आप समझ जाएंगे एग्जाम में। उच्च ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या ग्रेटर ज़्यादा हो गई है निम्न ऊर्जा स्तर से। फिर से समझिए, उच्च ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या, उच्च ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या ज्यादा हो गई है निम्न ऊर्जा स्तर से। N2 यानी उच्च ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या ज्यादा हो गई है निम्न ऊर्जा स्तर से। इसे क्या कहा जाता है? समष्टि व्युत्क्रमण। ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका जनसंख्या प्रतिलोमन ही पूछे। ये समष्टि क्या था भाई, समष्टि व्युत्क्रमण भी आ सकता है एग्जाम में। तो जनसंख्या प्रतिलोमन या समष्टि व्युत्क्रमण एक ही बात है। तो निम्न उच्च ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या निम्न ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या से अधिक होती है। इसे जनसंख्या प्रतिलोमन या समष्टि व्युत्क्रमण कहते हैं। ये क्रिया जो होती है, यह क्रिया परमाणुओं से लेजर क्रिया होती है। इस स्थिति में परमाणुओं से लेजर क्रिया होती है, क्योंकि लेजर आपकी बुक का नाम है। समष्टि व्युत्क्रमण प्राप्त करने की क्रिया को पंपन कहते हैं। उच्च ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या निम्न ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या से अधिक होती है। इसे जनसंख्या प्रतिलोमन या समष्टि व्युत्क्रमण कहते हैं। यह प्रक्रिया जो है, प्राप्त करने की जो प्रक्रिया समष्टि व्युत्क्रमण जनसंख्या प्रतिलोमन, यह प्रक्रिया पंपन कहलाती है। यह कई प्रकार से संभव होता है। इसकी एक सर्वाधिक उपयुक्त विधि जो है वो प्रकाशीय पंपन है। प्रकाशीय पंपन समष्टि व्युत्क्रमण या जनसंख्या प्रतिलोमन प्राप्त करने की क्रिया, यदि हम समष्टि व्युत्क्रमण या जनसंख्या प्रतिलोमन को प्राप्त करें तो वह कौन सी विधि से प्राप्त किया जा सकता है? यह प्रकाशीय पंपन से प्राप्त किया जा सकता है। प्रकाशीय पंपन एक नेचुरल विधि है। प्रकाशीय पंपन से समष्टि व्युत्क्रमण जनसंख्या प्रतिलोमन प्राप्त किया जा सकता है। प्रकाशीय पंपन से समष्टि व्युत्क्रमण या जनसंख्या प्रतिलोमन प्राप्त किया जा सकता है। प्रकाशीय पंपन क्या है? एक पंपन है जो कि प्राकृतिक पंपन है, और ये इससे क्या प्राप्त किया जा सकता है? समष्टि व्युत्क्रमण या जनसंख्या प्रतिलोमन प्राप्त किया जा सकता है। जनसंख्या प्रतिलोमन और समष्टि व्युत्क्रमण क्या है? उच्च ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या के ज्यादा होना निम्न ऊर्जा स्तर से। तो ये आपका क्वेश्चन का एक शॉर्ट क्वेश्चंस का एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की मैंने कोशिश की है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सपोर्ट करें। ये चैनल आप ही के लिए बनाया गया है, अजय महेंद्रा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर अजय महेंद्रा जी के लिख दीजिए, और अदर सोशल मीडिया साइट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। जय हिंद।